Hello friends, this is Afreen. Welcome to Global Online NEET Examination. आज की वीडियो में मैं आपके साथ नीट के सिलेबस को डिस्कस करने वाली हूँ कि नीट के सिलेबस को कहाँ से फॉलो करना है, कहाँ से सिलेबस को पढ़ना चाहिए, कितना वेटेज होगा और हर एक यूनिट में कितना वेटेज होगा, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारा हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा आज का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आज यूनिट में कितना, हर एक यूनिट में कितना कितना वेटेज होगा ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम आने वाले वीडियोस में हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं और ये सारा जो है हम सारे यूनिट्स का क्लियर करेंगे। ठीक है, देन लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन। सो गाइस, आपको जो पेज दिख रहा है ये जो है इंडेक्स पेज है क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक का। इसके अंदर जो यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर 4 चैप्टर्स है। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1, चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम। तो चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर जो है ओनली वन क्वेश्चन आने के चांसेस है। चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर जो है 2 to 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। चैप्टर 3 जो है प्लांट किंगडम, इसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, इसके अंदर 2 to 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इसको आप टोटली देखोगे तो यूनिट 1 से हो गया 10 to 11 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये यूनिट के साथ, ये यूनिट जो है बहुत ही बड़ा यूनिट है और यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको लर्न करनी पड़ेंगे, रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। इतने सारे एग्जाम्पल्स है, यूनिट बहुत ही वास्ट है, लेंदी है, तो आपको बार बार एग्जाम्पल्स लिख लिख के याद करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स लाइक के एनिमल किंगडम है, ठीक है। एनिमल किंगडम में जैसे कि एग्जाम्पल है फंगाई एग्जाम्पल्स, तो फंगाई के एग्जाम्पल्स क्या है, एंजियोस्पर्म्स। तो इस तरीके से ऐसे जो है नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सिर्फ एनिमल किंगडम से ही आपको याद करनी है। सो जस्ट इसके प्रॉब्लम क्या है इस यूनिट से, सिर्फ इसमें एग्जाम्पल ज्यादा है, तो आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी आपको क्वेश्चंस ये अराइज हो रहा होगा कि ये जो मैंने आपको वेटेज बताया क्या ये ऑफिशियल वेटेज है। तो आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है ये ऑफिशियल वेटेज नहीं है। देयर इज नो ऑफिशियल वेटेज फॉर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। नो ऑफिशियल वेटेज फ्रॉम एनटीए, नो ऑफिशियल वेटेज फ्रॉम सीबीएसई, नो ऑफिशियल वेटेज हियर एंड देयर, ओके। कहीं से भी नहीं, ये जिस एस्टिमेशन किया है वेटेज का हमने, जैसे कि प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सारे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक 2017 में इतने क्वेश्चंस आए, 2018 में इतने क्वेश्चन आए, 2019 में इतने क्वेश्चंस आए इस यूनिट से। तो हर साल कितने क्वेश्चन कितने यूनिट से आ रहे हैं, हर साल का एक वेटेज बनता है। तो इस हिसाब से हम चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब क्या हुआ कि इस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो पहले इस यूनिट को पढ़ लो। अब यूनिट को देखोगे तो अप्रोक्सीमेट जो है 10 to 11 इसको यूनिट से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंडिविजुअल चैप्टर देखोगे तो कितना दिख रहा है आपको, एक क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, इतना ही दिख रहा है। तो पॉइंट ये है कि इंडिविजुअली देखोगे तो एक क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ये दिख रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको पढ़ना चाहिए ये नहीं। मैं आपको कहूंगी नहीं, पढ़ना तो चाहिए। एनसीईआरटी के बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं एग्जाम्पल्स वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है, तो एग्जाम्पल ज्यादा है, स्टिक टू द एनसीईआरटी पोर्शन, ओके, एनसीईआरटी बुक, ओके। तो इस यूनिट में क्या है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इस यूनिट का जो वेटेज है 10 to 11 क्वेश्चंस है और हर चैप्टर से आपको एक दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बाहर नहीं आने वाले। सो फॉर यूनिट 1 यू हैव टू स्टिक टू द एनसीईआरटी बुक, सो सफिशिएंट है यूनिट 1 के लिए। क्लियर। अब है यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर 3 चैप्टर है, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। चैप्टर 5 जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, चैप्टर 6 जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो चैप्टर 5 एंड 6 जो है ये आपका बॉटनी है और चैप्टर 7 जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये आपका जो है ये है जूलॉजी, ठीक है।
तो चैप्टर जो है 5 और 6 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इससे जो है अप्रोक्सीमेट जो है 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस, इससे जो है 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। और चैप्टर 7 जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स जो है, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। लेकिन ऐसे भी होता है कभी कभी दोनों मिला के सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है चैप्टर 5 और 6 से 3 क्वेश्चंस आ गए और चैप्टर 7 से जो है 2 क्वेश्चंस आ गए। तो आप देखोगे तो यूनिट 2 से जो है 5 क्वेश्चंस जो है ये आने के चांसेस है। यूनिट 2 से जो है 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। लेकिन आप देखोगे तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, अगेन जो एग्जांपल्स वाला चैप्टर है बहुत ही लेंथी चैप्टर है। तो इसको कोशिश नहीं करना है कि एक दिन में कवर करे, रोज थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा इन द सेंस व्हाट, इसको पोर्शंस में डिवाइड कर ले आपके ये चैप्टर को, लाइक के रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव हो गया, तो इसको डिवाइड करो मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल इसमें डिवाइड करो पोर्शंस में एंड देन ट्राई टू कवर इट स्लोली सो दैट व्हाट कि आपको जो एग्जाम्पल्स याद रखने में इजी हो जाएगा। लेकिन आप जब एक दिन में याद करने को जाओगे तो नहीं होगा ये एक दिन में, ठीक है। एग्जाम्पल्स वाला है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो अगेन इस पोर्शन के लिए अगेन मैं बोलूंगी एनसीईआरटी बुक के स्टिक रहना है, इससे जो है इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिट 3 जो है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस, इसके अंदर है 3 चैप्टर्स, ठीक है। चैप्टर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल्स और चैप्टर 10 जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो फर्स्ट 2 चैप्टर है, चैप्टर 8 एंड 9 द यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल और बायोमोलिक्यूल्स, ये दोनों चैप्टर्स से 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है, 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। एंड चैप्टर 10 जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इससे जो है 7 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, इससे 2021 में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो इसके जो यूनिट 3 जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस यूनिट में जो है आपको एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, ये रट्टूफाई नहीं है। इसको एक बार समझ लोगे लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। इसको समझना पड़ेगा, एक टाइम बैठ के इसको टाइम देना पड़ेगा। इस यूनिट को रट्टा करने से कुछ नहीं होने वाला, इस यूनिट को समझना है। तो इस यूनिट के कंसेप्ट को हमको समझने पड़ेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम्पल्स वाला चैप्टर होता तो मैं आपको बोलती कि टीचर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंसेप्चुअल वाला चैप्टर है, रट्टा करने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक से कवर तो हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है। एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ोगे तो आपको समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बियॉन्ड गोइंग द एनसीईआरटी, ठीक है। इसके कंसेप्ट समझना पड़ेंगे, नीड टू अंडरस्टैंड इसके कंसेप्ट्स। अगर एक बार कंसेप्ट समझ गए तो लाइफ टाइम के लिए इजी हो जाएगा। इफ यू विल क्लियर एनसीईआरटी देन लाइफ सेट है, ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, सो ये चैप्टर जो है रट्टूफाई चैप्टर नहीं है। नीड टू अंडरस्टैंड, आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर के लिए, आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको एकदम थरो करने के लिए। इट्स लाइक ए नो रट्टीफाइंग थिंग, यहाँ पे काम नहीं चलेगा। आपको सिर्फ एंड सिर्फ जो है इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस यूनिट को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है आपका एनसीईआरटी बुक का 11th क्लास का सेकेंड इंडेक्स का सेकेंड पेज, ठीक है। इसके अंदर जो यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर 5 चैप्टर्स है, ठीक है। इसके अंदर जो है 5 चैप्टर है। चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, चैप्टर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 13 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर 14 है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, चैप्टर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जो है ऐसे ही सेम है 3-3 2-2 3-3 2-2 3-3 2-2 ऐसे क्वेश्चन का वेटेज है। और पूरा जो है यूनिट 4 है, इसमें जो है 10 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है। इसमें जो है 10 क्वेश्चंस का वेटेज है। अगेन ये आपको रेक्टिफाई नहीं करना है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगेन ये यूनिट 4 को, ठीक है। देन कम टू द यूनिट 5। यूनिट 5 जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप देखोगे तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा चैप्टर्स है। चैप्टर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर 7 चैप्टर्स है, ठीक है। इसका भी वेटेज इसी तरह है कि 3-3 2-2 1-2 3 ऐसा
इसका वेटेज है। कुछ फिक्स नहीं है, कभी 3 इसमें से आ गया लोकोमोशन मूवमेंट से, तो कभी 2 जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से आ गया, तो कभी 4 डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन से आ गया। लेकिन जब कैलकुलेट किया गया है तो ऑलमोस्ट जो है चैप्टर 5 से भी, यूनिट 5 से भी 10 क्वेश्चंस जो है आने के चांसेस है। ठीक है, तो आप देखोगे तो यूनिट 4 एंड यूनिट 5 दोनों से 10 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये भी जो है यूनिट 5, इसको भी जो है रट्टूफाई करने की जरूरत नहीं है, ये नीड टू अंडरस्टैंड यूनिट्स है दोनों, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ठीक है, ये जो है एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके हमको टीचर्स की नोट, टीचर के लेक्चर्स, वीडियोस से कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, और कंसेप्ट्स को समझने के लिए हमको एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने की जरूरत है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स नहीं है जो हमको मगअप रट्टा करने की जरूरत नहीं है, ये जो है रट्टा वाला चैप्टर नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। एक बार बैठना है, पूरा समझ लेना है, देन खत्म, आपको जो है 20 मार्क्स आपके हाथ में है। ठीक है, जैसे कि आपने देख लिया कि एनसीईआरटी के क्लास 11 के 5 यूनिट्स है, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो 50% पोर्शन जो है नीट्स का सिलेबस जो है 11th क्लास से आएगा। इतना क्लियर है आपके लिए? इतने समझने की आपको जरूरत है। जो मैंने बताया आपको रट्टूफाई जो यूनिट्स है उसके लिए आपको एग्जांपल्स याद करनी पड़ेगी, उसके लिए स्टिक टू द एनसीईआरटी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर्स है उसके लिए आपको क्लास की जरूरत पड़ेगी, क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, टीचर की जरूरत पड़ेगी, नोट्स की जरूरत पड़ेगी, कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने के लिए कंसेप्ट्स वाले सब चैप्टर्स के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इतना समझ में आया? आपने क्लास 11 का पोर्शन देख लिया, तो क्लास 11 तो नीट सीईटी जो है, नीट का जो एग्जाम है 50 का, इसके लिए जो नीट का जो सिलेबस है 50% विल सिलेबस जो है नीड टू कम फ्रॉम द 11th क्लास। ठीक है, 50% पोर्शन जो है 11th क्लास से होगा। नाउ लेट्स गो टू द क्लास 12th। सो ये आपकी क्लास 12 का एनसीईआरटी का इंडेक्स पेज है। ठीक है, इसके अंदर जो है यूनिट 6 टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? बहुत इंटरेस्ट देके पढ़ने वाला टॉपिक है, इसमें बच्चों को बुलाना नहीं पड़ता, आ जाओ पढ़ लो, बच्चे खुद ही इंटरेस्ट लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसका कुछ टेंशन ही नहीं है, कितने भी मार्क्स का वेटेज हो, हर कोई चैप्टर को कवर करके पढ़ने की कोशिश करता ही करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 4 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 2 3 4। चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, चैप्टर 2 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, चैप्टर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, चैप्टर 4 जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, इसका जो चैप्टर 1 एंड 2 है, इससे जो है 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस है, और चैप्टर 3 एंड 4 जो है इससे 5 to 6 क्वेश्चंस आने के चांसेस है, 5 to 6 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। लेकिन इफ यू विल गो इंडिविजुअली तो चैप्टर 1 से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस है, चैप्टर 2 से जो है 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है, चैप्टर 3 से जो है 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है, एंड चैप्टर 4 से जो है 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ये यूनिट की जो अच्छी बात यह है कि ये यूनिट जो है बहुत ही इजीली समझ में आ जाती है। तो अगर इस यूनिट को हम कलेक्टिवली देखें तो इस यूनिट जो है ऑलमोस्ट 7 to 10 क्वेश्चंस जो है आने के चांसेस है। ओके, क्लियर हो गया? एंड अगेन ये जो है रट्टूफाई नहीं है यूनिट, इस यूनिट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ओके, अंडरस्टैंड कर लो, मार्क्स कवर कर लो, लाइफ सेट। ओके, नाउ लेट्स मूव द यूनिट 7। यूनिट 7 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट 7 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ओके, इसके अंदर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। नीड टू अंडरस्टैंड, नीड नोट्स, नीड टीचर्स वीडियो, नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। ये खुद से होने वाला नहीं है ये यूनिट। ओके, इतना याद रखो। और एनसीईआरटी के बाहर निकल कर कंसेप्ट को समझकर फिर एनसीईआरटी की बुक पर आओगे तो ही ये बुक समझ में आने वाली, अदरवाइज ये बुक समझ में आने वाली नहीं है। ओके,
इसके अंदर जो है यूनिट 7 में 3 चैप्टर्स है, 5, 6, 7। चैप्टर 5 जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। चैप्टर 6 जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। चैप्टर 7 जो है इवोल्यूशन है। ओके, चैप्टर 5 जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसके अंदर जो है 5 to 6 क्वेश्चन जो है आने के चांसेस है। ओके, चैप्टर 6 जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर से भी सेम 5 to 6 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। एंड चैप्टर 7 जो है इवोल्यूशन, इसके अंदर जो है 3 to 4 क्वेश्चंस जो है आने के चांसेस है। कलेक्टिवली हम देखेंगे तो यूनिट जो 7 है इसके अंदर 10 to 12 क्वेश्चंस जो है आने के चांसेस है। ओके, 10 to 12 क्वेश्चंस जो आने के चांसेस है। क्लास 12 की एनसीईआरटी का इंडेक्स पेज हम देख रहे हैं। यूनिट नंबर 6 एंड 7 जो है ये जो है रट्टूफाई करने का नहीं है, अंडरस्टैंड करने वाला चैप्टर्स है। ओके, सो टोटल यूनिट 6 एंड 7 से जो है 22 क्वेश्चंस पोर्शन आने के चांसेस है। ओके, इससे पहले हमने देख लिया है क्लास 11 के सिलेबस से जो है 50% पोर्शन बन रहा है एंड 6 एंड 7 यूनिट्स जो ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 70% जो यहाँ पर कवर हो रहा है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें देखोगे तो आप इसके अंदर 3 चैप्टर्स है, 8, 9, 10। चैप्टर 8 जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है इसके अंदर से जो है 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ये जो है पूरे सिलेबस का कम वेटेज वाला यूनिट है। और चैप्टर 9 एंड 10 दोनों से कलेक्टिवली मिला के 2 चैप्टर्स आने के चांसेस है। ओके, 2 चैप्टर्स आने के चांसेस है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि चैप्टर 9 से जो है 2 क्वेश्चंस आए और चैप्टर 10 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और कभी कभी ऐसे भी होता है चैप्टर 9 एंड 10 से 2 क्वेश्चन या आ गए, मतलब 4 क्वेश्चन भी आ गए, कभी कभी 2 आए, कभी 4 क्वेश्चन भी आ गए और चैप्टर 8 से कुछ नहीं आ गए। ठीक है, तो यूनिट नंबर 8 से जो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से 4 to 5 क्वेश्चन जो है आने के चांसेस है। अगेन ये यूनिट भी जो है रट्टा मारने वाला यूनिट है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स है, मीन्स व्हाट एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो कवर हो जाएगा। अब है यूनिट नंबर 9, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर है चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड चैप्टर 12 जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो 11 एंड 12 चैप्टर जो है दोनों से मिला के 7 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। 7 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अगेन बायोटेक्नोलॉजी इज प्योरली अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स। ओके, यू नीड टीचर्स वीडियोस, टीचर्स नोट एंड यू नीड टू study NCERT and beyond it. Okay, then next unit है यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी। इसके अंदर चैप्टर्स है 13, 14, 15, 16, 4 चैप्टर्स है। ओके, लेकिन प्लीज ऐड ऑन वन मोर चैप्टर ओवर हियर, चैप्टर 17 करके ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर, या फिर 1, 2, 3, 4 या 5, चैप्टर 17 या चैप्टर 5 करके आपको एक और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इज फ्रॉम द केमिस्ट्री से जो पूछा जाता है इसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, चैप्टर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर 14 है इकोसिस्टम, चैप्टर 15 है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चैप्टर 16 है एनवायरमेंटल इश्यूज एंड चैप्टर 17 हमने ऐड कर लिया यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, और इस यूनिट का जो वेटेज है ऑलमोस्ट 8 to 10। ओके, 8 to 10 क्वेश्चंस का वेटेज है, 8 to 10 क्वेश्चंस का वेटेज है। ओके, लेकिन एक ईयर में ऐसे भी हुआ है कि इस यूनिट से 15 to 18 क्वेश्चन आए हैं। कितने? 15 to 18 क्वेश्चन आए हैं इस यूनिट से, 15 to 18 क्वेश्चन। लेकिन बहुत मजे की बात यह है कि ये यूनिट जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिट है, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है इस यूनिट में। क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आते, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, और इस यूनिट के लिए एनसीईआरटी बुक से पढ़ लिया तो सफिशिएंट है इस यूनिट के लिए।
So guys, make plan to make your to catch your final ambition or to achieve your goal. Okay, बहुत ही easy है. आपको टाइम मैनेज करना है एंड पोर्शंस को डिवाइड करना है. ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो एग्जाम्पल्स वाले टॉपिक्स है आपको एनसीईआरटी तक स्टिक रहना है, लेकिन इसको पोर्शन वाइज डिवाइड कर लेना है और इसको याद करते रहना है, या फिर डेली टू डेली जिसको कवर करने की कोशिश करना है. लेकिन जो कंसेप्चुअल वाले जो चैप्टर्स है उसको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़ेगा. एनसीईआरटी को तो समझने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी बुक आप समझोगे तो नहीं समझेगा. उसके लिए कंसेप्ट को समझने के लिए एनसीईआरटी के आगे जाकर आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा. कैसे होता है, रॉन्ग कंसेप्ट अगर बैठ गया दिमाग में तो फिर आंसर भी क्या हम टिक करेंगे, रॉन्ग. ओके, तो एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन कंसेप्ट वाले चैप्टर के लिए थोड़ा बाहर भी निकलना है. ठीक है, कंसेप्ट वाले चैप्टर जो है रिक्वायर्स नोट्स, रिक्वायर्स टीचर, रिक्वायर्स कंसेप्ट, रिक्वायर्स वीडियो टू क्लियर कंसेप्ट. ओके, एनसीईआरटी जो है ये बुक तो है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसी बुक है आज जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई चैनल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.